हरिश्चंद्र। 8वें क्वेश्चन है, नक्श शब्द किस अलंकार से संबंधित है? तो आपका ये अतिरेक आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 10वां है, रसोई शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो रसोई शब्द का तत्सम रूप की बात करें तो आपका इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पाकशाला। या रामायण में कुल कितने कांड हैं? रामायण में कुल कांड की बात करें तो रामायण में कुल 7 कांड है। रामायण में 7 कांड माने जाते हैं। साथ ही अपने बाल कांड लेके उत्तर कांड तक है। राजू पढ़ रहा है वाक्य किस काल का है? राजू पढ़ रहा है ये अब वर्तमान अपूर्ण काल है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। साथ ही 13वां क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। न खूंटा नरसी बैल भागे किस तरह या किस प्रकार की लोकोक्तियां हैं? आपके ऑप्शन है परिश्रम पर, असंभव कार्य पर, साहस पर या चोरी पर। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर है आपका असंभव कार्य पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 15वां क्वेश्चन है, काव्यमाला पत्रिका के संपादक कौन है? हमारा ये 15वां क्वेश्चन है। तो इसके जो ऑप्शन है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बालकृष्ण भट्ट। अपने 16वें क्वेश्चन पे आगे, उपसर्ग वी का अर्थ है? वी का अर्थ है आपका 16वां क्वेश्चन है। तो इस 16वें क्वेश्चन में सभी जो है इसमें वी जो है उपसर्ग लगे हुए हैं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वी प्लस शेष, शेष ये उपसर्ग हो गया, ये प्रत्यय हो गया। वियोग वी प्लस योग, तो ये वी प्रत्यय उपसर्ग हो गया, ये प्रत्यय हो गया। वी पर विपरीत, तो ये आपका उपसर्ग हो गया, ये आपके विपरीत हो गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो अब आगे अपने 17वें क्वेश्चन था, पढ़ना लिखना किस प्रकार का शब्द है? ये आपका हमारा 17वां क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, संधि, समास या मुहावरे। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आपका संयुक्त क्रिया। 18वां क्वेश्चन, चंदा मामा में कौन सा अलंकार है? चंदा मामा में आइए 18वां क्वेश्चन है, चंदा मामा में तो ये उपमा, रूपक, मानवीकरण या यमक अलंकार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मानवीकरण। जिनके नाथ नहीं होते उनके नाथ होते हैं, ये किस कवि की उक्ति है? ये हमारा 19वां क्वेश्चन है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में जो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तुलसीदास। 20वां क्वेश्चन, भाषा की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ध्वनि। भाषा की आत्मा को ध्वनि कहा जाता है। नृत्य का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची कौन सा है? नृत्य का पर्यायवाची की अगर बात करें तो नयन, चक्षु, लोचन, ये सभी जो है आपके नृत्य के पर्यायवाची हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये रहे 221 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं, जिससे आप लगातार चैनल में बने रहिए, जिससे कि आपकी अच्छी से अच्छी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। धन्यवाद।